दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर करीब 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजेगा और दोपहर करीब 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीखों का ऐलान करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। चुनाव आयोग आज करेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तमाम जो पार्टियां हैं वो पहले से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है और अब इंतजार है विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का, जो कि आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो तब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज चुनाव आयोग करेगा घोषणा। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी। तो दोपहर 2 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले ही तमाम जो पार्टियां हैं वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के चलते काफी सक्रिय हो चुकी हैं। पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन अब आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग तारीखों का भी ऐलान करेगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ हैं लाइव। स्पर्श, आज चुनाव आयोग दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के आज से दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आधिकारिक बिगुल भी बज जाएगा। देखिए, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा कि आखिरकार कब जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है वो होते हुए जो है नजर आएंगे। पिछली बार 2020 की बात की जाए तो कल यानी जो 6 जनवरी की तब ऐलान होता नजर आया था और 8 फरवरी की बात करें तो जो मतदान की तारीख थी वो थी, लेकिन आज चूंकि इस बार 2025 की बात करें तो चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। देखने वाली बात रहेगी कि कब जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हुए जो है नजर आएंगे। 23 फरवरी का वो दिन होता है जब दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव का जो कार्यकाल है वो जो है खत्म हो जाता है। तो ऐसे में उससे पहले चुनाव जो है कराने होते हो, तो ऐसे में आज विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। एक चरण में दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है वो हमेशा से होते हुए आए हैं। ऐसे में इस बार भी जो एक चरण है उसमें ही विधानसभा चुनाव की जो घोषणा है वो चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें पूरी तरीके से एक्टिव मोड में विधानसभा चुनाव को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम सीटों पर जो प्रत्याशी है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उतार दिए गए हैं। बीजेपी कांग्रेस की बात करें, कुछ सीटों पर प्रत्याशी जो है वो उतार दिए गए हैं। हालांकि कुछ सीटों पर जो प्रत्याशी है वो अभी बाकी भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा का जो ये रण है वो ट्रायंगल जो कहा जा सकता है कि मुकाबला है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जो है वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जीरो से कितना आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और बीजेपी अपनी के बार किस प्रकार से क्या सत्ता में वापसी उसकी होती हुई नजर आएगी। ये तमाम चीजें जो है महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन फिलहाल आज दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब दिल्ली में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी और आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पर्श, आज बेशक तारीखों का ऐलान हो रहा है, लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं वो पहले से ही काफी सक्रिय हो चुकी हैं। ऐसे में आज तारीखों के ऐलान के बाद जो कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, फिर उसके भी जल्द से जल्द होने की संभावना है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें आने वाले समय में अब जल्द जो कांग्रेस है या फिर अगर बात की जाए बीजेपी, उनके प्रत्याशियों के जो ऐलान की घोषणा है वो जो है होती हुई जो है नजर आएगी। और न केवल प्रत्याशियों के ऐलान के संदर्भ में बात करें बल्कि
जो अलग अलग घोषणाएं हैं वो भी जो है होती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी पहले ही कई प्रकार की जो घोषणाएं वो कर चुकी है, चाहे वो महिला सम्मान योजना के संदर्भ में बात करें, संजीवनी योजना के संदर्भ में बात करें, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज दोपहर 12 बजे जो कैंपेन सॉन्ग है वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो है लागू होता हुआ जो है नजर आएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से हमलावर मोड में आम आदमी पार्टी के खिलाफ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी के लिए आपदा शब्द का जो है इस्तेमाल कर दिया है, और उसके अलावा डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बने, इस तरीके की बातें जो है बीजेपी के तमाम नेता जो है वो करते हुए जो है नजर आते हैं। और इसी तरीके से कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस लगातार जो स्कीम्स का अनाउंसमेंट है वो करती हुई नजर आ रही है। कल हमने देखा कि जो महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की घोषणा है वो कांग्रेस की तरफ से की गई। आज एक और दूसरी जो घोषणा है वो कांग्रेस की तरफ से जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। आने वाले करीब 4 से 5 दिन लगातार कांग्रेस बड़े नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के दिल्ली में जो वादे कांग्रेस जनता के बीच में लेकर जाएगी उनकी घोषणा जो है करती हुई जो है नजर आएगी। बिल्कुल तो स्पष्ट दिलचस्प मुकाबला है। आम आदमी पार्टी हम जानते हैं कि जी बिल्कुल, दिल्ली में मुकाबला मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जरूर है स्पर्श, लेकिन चुनाव तारीखों की बात की जाए तो क्या इस बार भी दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होने की उम्मीद है? क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली विधानसभा हमेशा एक ही चरण में संपन्न होता हुआ नजर आया, लेकिन क्या इस बार भी इसी तरीके की उम्मीद जताई जा रही है कि एक ही चरण में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में हमेशा एक चरण में चुनाव होते हुए जो है नजर आए हैं, और इस बार भी यही संभावना है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक ही चरण में जो मतदान है या फिर कहे कि जो पूरी मतगणना की प्रक्रिया है वो संपन्न होती हुई जो है नजर आएगी। कल जो वोटर्स का डेटा है वो चुनाव आयोग की तरफ से जो है बता दिया गया था कि दिल्ली में किस प्रकार से जो मतदाता है उसमें टोटल मतदाताओं की बात की जाए या फिर महिला मतदाता, पुरुष मतदाता, इनकी बात की जाए, इनको लेकर जो पूरा आंकड़ा है वो जो है जाहिर कर दिया गया था। इसको लेकर भी हमने देखा कि विवाद होता हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आई कि वोटर्स को कटवाने की जो कोशिश है वो दूसरी पार्टियां कर रही है, और अपने समर्थक वोटर्स को बढ़वाने की कोशिश जो है वो जो है सामने वाली पार्टी जो है करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक जो कहा जा सकता है कि अपनी जो प्रक्रिया है वो संपन्न कर चुका है। तमाम बैठक हो चुकी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और उसके बाद में आज चुनाव आयोग की जब घोषणा होगी दोपहर 2 बजे तो उसमें एक चरण में मतदान की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। और जो है कितने सेंसिटिव बूथ देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, कितने महिला जो बूथ है वो बनाए जाएंगे, इन तमाम चीजों की जो घोषणा है वो फिलहाल जो चुनाव आयोग है वो करता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने ये कि जो शहरी वोटर होता है उसको घरों से बाहर निकालना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उनके लिए किस प्रकार की सुविधा जो है चुनाव आयोग जो है देता हुआ नजर आएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट। और जिस तरीके से आपने बताया कि 23 फरवरी को दिल्ली सरकार का कार्यकाल संपन्न हो रहा है, ऐसे में उससे पहले चुनाव होने जरूरी हैं, लेकिन क्या उम्मीद जताई जाए फरवरी में ही जो है तारीख की घोषणा होगी कि फरवरी में कौन सी तारीख में दिल्ली विधानसभा में चुनाव हो सकता है? यानी कि कुल मिलाकर माना जाए कि जनवरी तो जो है घोषणाओं में और प्रत्याशियों के ऐलान में और तमाम जो बड़ी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं पार्टियों की ओर से, उसमें निकलेगा, लेकिन फरवरी में ही चुनाव संपन्न हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो चुनाव है वो दिल्ली में होते हुए नजर आ सकते हैं। 2020 में 8 फरवरी को जो है चुनाव हुए थे, और बात की जाए तो इस बार भी ये माना जा रहा है कि फरवरी का जो दूसरा सप्ताह होगा उसमें जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से जो घोषणा है चुनाव की वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। हालांकि तमाम तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई है प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन किस प्रकार से जो है आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कितने दिन का समय जो है वो चुनाव में होगा, ये जो है आज 2 बजे क्लियर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले ही जो तमाम पार्टियां हैं वो कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में आज जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो तमाम पार्टियां हैं कई सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, उन पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों पर कि आखिर कब तक चुनाव की तारीख होती है और कब तक चुनाव संपन्न होते हैं। 23 फरवरी को दिल्ली सरकार का कार्यकाल संपन्न होना है, उससे पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे।